प्राण प्रतिष्ठा वाले पहले दिन हमें एक बर्तन लेना है और उसमें पहले एक मुट्ठी चावल डालकर राधा रानी को उसमें बिठा देना है। और उसके बाद घर में जितने भी मेंबर्स होंगे सबको एक एक करके एक एक मुट्ठी चावल राधा रानी के ऊपर डालना है। जितने भी मेंबर्स होंगे, अगर नहीं है, किसी को टाइम नहीं है, तो आप अकेले भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, अकेले भी कर सकते हो आप। बड़े ही प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट से हमें ये सब करना है। मैं यहाँ चेहरा नहीं ढकूँगी, बहुत से लोग चेहरा भी ढकते हैं, तो वो भी सही है और ये भी, अपने अपने भाव होते हैं। अब हो गया है, अब हम राधा रानी की आंखों पर पट्टी बांध देंगे। और ये पट्टी तभी खुलेंगी जब राधा रानी का स्नान हो जाएगा, और स्नान होने के बाद ही हम इस पट्टी को खोलेंगे। उससे पहले पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खोलना है, ये ध्यान रखिएगा आप सब। पट्टी बांधकर हो गया है, अब हम राधा रानी को अच्छे कपड़े से ढक लेंगे, साफ़ होना चाहिए कपड़ा। अब आते हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन हमें क्या करना है, जो चावल है उसे खाली करना है, चावल को निकाल देना है उसमें से, बहुत ही ध्यान से निकालना है। राधा रानी को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे हमें निकालना है। देखिए ऐसे आराम आराम से। अब राधा रानी को उसमें से निकाल देना है और उस बर्तन को खाली कर देना है। खाली कर देना है। खाली कर देने के बाद उसी बर्तन में हमें राधा रानी को बिठाकर हमें उसमें वेजिटेबल्स रखने हैं। जैसे मैंने क्या क्या रखा है, आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, आप अपने हिसाब से, आपके घर में जो भी है वो आपको रखना है। आप बैगन रख सकते हो, आप भिंडी रख सकते हो, जो भी है आप आपके घर में वो आप रख सकते हो। ऐसा रखना है जैसे हमें राधा रानी को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे हमें रखना है हर एक चीज़। और फिर से हमें कपड़े से ढक लेना है, जैसे पहले दिन किए थे ना, वैसे ही कपड़े से ढक लेना है। अब आते हैं तीसरे दिन। तीसरे दिन हमें फिर से कपड़े को हटा देना है और बर्तन में जितने भी वेजिटेबल्स है सबको खाली कर देना है। देखिए अब हम रखेंगे इसमें फ्रूट्स, फल, फ्रूट्स रखेंगे। आराम आराम से हम इसमें फ्रूट्स रखेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आम ही रखना है या केले ही रखने हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं। देखिए ऐसे आराम आराम से रखना है। और फिर से हमें कपड़े को ढककर रख देना है, जैसे हमने पहले 2 दिन किया था वैसे ही। अब आते हैं चौथे दिन। चौथे दिन मैंने सारे फल निकाल दिए थे। अब हम राधा रानी के ऊपर डालेंगे फूल। हमारे पास फूल नहीं थे बहुत सारे, इसलिए मैंने पंखुड़ियाँ ही डाली हैं। आप अलग अलग टाइप्स के फूल भी डाल सकते हैं। तो चौथे दिन हम फूल डालेंगे और फिर से इस पर कपड़ा ढक के रख देंगे। अब आता है 5वां दिन। 5वें दिन हमें कुछ नहीं करना है, बस राधा रानी का स्नान करा देना है पंचामृत से। पंचामृत में आपको पता ही है ना, दूध, दही, घी, शक्कर और क्या होता है, शहद।
ये 5 चीज़ों से हमें राधा रानी का अच्छी तरह से स्नान करा देना है और पट्टी बिल्कुल भी नहीं खोलनी है जब तक पूरा स्नान ना हो जाए। पूरी तरीके से स्नान ना हो जाए तब तक हमें पट्टी नहीं खोलनी है। राधा रानी का स्नान हो चुका है। स्नान होने के बाद हमें राधा रानी को विराजमान कर देना है लड्डू गोपाल के बाजू में। कुछ इस तरह से सजाया है मैंने मेरी राधा रानी को। तो इसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा होती है। अगर आपने राधा रानी आपकी यहाँ पे आई है तो आप भी ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा करिए। राधे राधे।